अगला प्रश्न है कि मोक्ष एक आत्मा है, सो फिर ये भूत प्रेत वाली आत्मा कौन सी और कैसी है? अगर वो नुकसान क्यों करती है, अगर है तो नुकसान क्यों करती है? मोक्ष वाली आत्मा क्या वो मदद करती है? तो देखिए, मोक्ष वाली जो आत्मा है वो अपने मोक्ष में रहती है, उसका दुनिया वालों से कोई लेना देना नहीं। ना वो दुनिया वालों को, संसार के लोगों को ना परेशान करती है, ना उनकी कोई मदद करती है। ये काम उसके डिपार्टमेंट में नहीं आता है। परेशान तो वो जो भूत वाली पूछ रहे हैं ना, भूत प्रेत वाली तो आत्मा कोई होती ही नहीं। ये तो खामखा भ्रांति है। लोगों को गाँव में ज़्यादा भ्रांति होती है, नगर में थोड़ी कम होती है, पर बहुत लोगों को भ्रांति है कि भूत प्रेत बन के आत्माएं भटकती रहती हैं। ऐसी कोई आत्मा नहीं होती है। भले ही आपने सीरियल बहुत से देखे होंगे, टीवी में सीरियल आते हैं ना भूत प्रेत वाले, अखबारों में भी कहानियाँ आती हैं, मैगजीन्स में भी आती हैं कथाएं भूत प्रेत वाली। वो सब मनोरंजन की कथाएं हैं। आप जब टीवी सीरियल में देखेंगे तो वो पहले सूचना देते हैं, डिस्क्लेमर में लिखते हैं ना, ये सब मनोरंजन की कहानियाँ। तो सिर्फ व्यापार के लिए, मनोरंजन के लिए वो लोग ऐसे सीरियल बनाते हैं। अगर सचमुच में भूत प्रेत वाली आत्मा कोई होती तो सबसे पहले उस सीरियल के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर की गर्दन पकड़ लेती। पहले तो उन्हीं को पकड़ लेती, तुम हमको दुनिया के सामने एक्सपोज करते हो, पहले हम तुमको ठीक करेंगे। पर ऐसी कोई आत्मा नहीं होती। ना प्रोड्यूसर का कोई नुकसान होता है, ना डायरेक्टर का होता है, कुछ नहीं होता, ना आर्टिस्ट का होता है, कुछ नहीं होता। तो ये सब मनोरंजन की बातें हैं, लोग भ्रांति से उनको सच मान लेते हैं। तो भूत प्रेत वाली कोई आत्मा नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि मरने के बाद जो आत्मा शरीर छोड़ता है, मृत्यु के बाद वो आत्मा बेहोश हो जाता है, उसे होश ही नहीं रहता, और वो चल फिर भी नहीं सकता, चलने फिरने की शक्ति भी नहीं होती। ना उसको होश होता है, ना चलने फिरने की शक्ति। बताइए कैसे भटकेगा, कहाँ जाएगा? तो मरने के बाद आत्मा बेहोश हो जाता है, ईश्वर उस आत्मा को पकड़ लेता है और उसको कर्मानुसार जहाँ उसको अगला जन्म देना हो, ईश्वर लेके जाता है उस आत्मा को। मान लो एक व्यक्ति की मृत्यु हुई बेंगलोर में, और भगवान ने उसका हिसाब किताब देखा और ये निर्णय किया इसको अगला जन्म जापान में देना है, टोक्यो में। तो बेंगलोर से उठा के टोक्यो तक की यात्रा वो ईश्वर की कस्टडी में करेगा, उसके नियंत्रण में करेगा। उसको नहीं मालूम मुझे कहाँ जाना है। ना उसको होश है, ना वो चल सकता है, ना वो अपने कर्मों का निर्णय स्वयं कर सकता है, कुछ भी नहीं कर सकता। इसलिए भूत प्रेत वाली कोई आत्मा नहीं होती। ये भ्रांतियाँ हैं, इनको आप मन से निकाल दीजिए। भूत प्रेत वाली आत्मा तो उन लोगों को परेशान करती है जो इन बातों को में विश्वास करते हैं, उनको परेशान करती है। कई बार लोग कहते हैं जी आर्य समाज वालों को भूत प्रेत वाली आत्मा परेशान नहीं करती, और लोगों को करती है। ऐसा क्यों? मैंने कहा क्योंकि आर्य समाज वाले लोग भूत प्रेत को मानते ही नहीं। जब वो मानते ही नहीं तो उनको परेशान भी नहीं करती। बाकियों को क्यों करती है? क्योंकि वो मानते हैं। ये तो बस मानने का भ्रम है और कुछ भी नहीं। तो एक व्यक्ति ने पूछा कि फिर हम इन भूत प्रेत वाली आत्माओं से कैसे पीछा छुड़ाएं? मैंने कहा बहुत अच्छा तरीका है, आर्य समाजी बन जाओ, सारा पीछा छूट जाएगा। आप आर्य समाजी बन जाओ, आप भी उन सिद्धांतों में विश्वास करो जो आर्य समाज के सिद्धांत हैं, तो भूत प्रेत को हम नहीं मानेंगे तो हमको कोई तंग नहीं करेगा। तो ये केवल भ्रम है, इससे बच